एक चाय वाली है ग्रेजुएट पटना में, उसके वीडियो को कल से अभी तक 2 करोड़ लोग देख चुके होंगे कि उसका ठेला उठा के नगर निगम लेकर चला गया और नगर निगम फिर वापस उसको ठेला दे दिया लालू यादव जी से मिलने के बाद। लेकिन इस वीडियो को हम गारंटी के साथ कह रहे हैं 1.5 से 2 लाख लोग भी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि एक ग्रेजुएट चाय वाली को चाय बेचना बहुत ज़रूरी है इस राज्य में, लेकिन एक आंदोलन को समर्थन देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पलायन रोकने का बात हो रहा है। चाय वाली रोजगार दे सकती है 4 को, लेकिन जहाँ बात 40,000 का होगा वहाँ कौन ही देखेगा यार। आपका विधानसभा चलेगा पटना में, बिहार में, तो लोगों को रोजगार भी चाहिए इसी बिहार में। आपका विधान परिषद चलेगा बिहार में, तो बढ़िया शिक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था भी चाहिए इसी बिहार में। हम पूछना चाहते हैं नीतीश जी से कि बेरोजगार को भूख लगेगा तो सड़क कबार के खाएगा, उसके लिए रोटी चाहिए, और रोटी चाहिए तो उसके लिए बिहार में उद्योग देना पड़ेगा। सड़क है, बिजली है, यहाँ मैन पावर है, तो फिर इंडस्ट्री क्यों नहीं हो सकता है? जमीन है, हमारे मरहौड़ा चीनी मिल में ही सैकड़ों एकड़ जमीन है। आप फैक्ट्री लगाइए, लोगों को यहीं रोजगार दीजिए। बिहार से बाहर लोगों को लात गाली खाने के लिए और बिहारी कह के जो अपमानित किया जाता है उसके लिए बाहर मत भेजिए, यही हमारा मांग है। कि 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे सब राजनेताओं ने राजनीति की। चीनी मोटन आयरन शराब, चीनी मोटन आयरन शराब कर दिया इनको सभी ने कंगाल। ईंट ईंट बिक रही मढ़ौरा चीनी मिल, ईंट ईंट बिक रही सारण इंजीनियरिंग। और मढ़ौरा चीनी मिल जानते हैं 1904 के दशक में शुरुआत हुई थी इस चीनी मिल का, और 1998 में इस मिल को बंद कर दिया गया। वजह क्या रहा ये किसी को नहीं पता है। 20,000 परिवार सीधा सीधा इस चीनी मिल से जुड़े हुए थे, जिसको वहाँ से रोजगार मिलता था। आसपास के कई क्षेत्र तक यहाँ पे लोग गन्ना उपजाकर अपना पेट पालते थे, क्योंकि सीधा सीधा कैश मिलता था गन्ना के बदले। और इसीलिए पटना के गर्दनी बाग में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। दिखाइए, मानव क्रांति जन आंदोलन मढ़ौरा चीनी मिल, बिहार के अतीत का गौरव, मढ़ौरा चीनी मिल सहित अन्य फैक्ट्रियों को पुनः स्थापित किया जाए। अब एक लाइन आप देख रहे होंगे कि मढ़ौरा चीनी मिल सहित अन्य फैक्ट्रियों को पुनः स्थापित किया जाए। तो सिर्फ मढ़ौरा चीनी मिल ही नहीं, वहाँ मॉर्टन नाम का एक फैक्ट्री हुआ करता था जो चॉकलेट बनाता था, और उसका विख्यात इतना था, वो चॉकलेट इतना प्रसिद्ध था कि अंग्रेज लोग उसको मंगवाते थे बिहार से और विदेशों में उसका सप्लाई किया जाता था। इसी बात को बचाने के लिए, बिहार के गौरव को बचाने के लिए कई युवा भाई लगातार आंदोलन करते रहते हैं। पहले ये लोग पदयात्रा भी कर चुके हैं मढ़ौरा से लेकर यहाँ तक, और इस फैक्ट्री को बंद करवाने में राजनीतिक लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। राजनीतिक मतभेद में फंस कर ये चीनी मिल रह जाता है और बंद हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे आकर ये बवाली दे रहे हैं ताकि कुछ लोगों को समझ में आए और वापस से चीनी मिल को शुरू कर दिया जाए। एक तरह से ये युवा सरकार की मदद भी कर रहे हैं। जहाँ सरकार कहते हैं कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो वैसे में ये मदद कर रहे हैं कि सर ये ऑप्शन आपके पास है। अगर आप चीनी मिल को शुरू कर देंगे तो 20-25 हज़ार परिवार सीधा सीधा लाभान्वित होगा इससे। तो सबसे पहले भैया आपका नाम क्या है? अतुल प्रताप सिंह। अतुल प्रताप सिंह, क्यों आए हैं गर्दनी बाग में? सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग मढ़ौरा चीनी मिल के प्रांगण से पद यात्रा शुरू किए थे 15 अगस्त को। यहाँ पहुँचे हम लोग 17 तारीख को। ठीक है, मतलब 80 किलोमीटर लगभग दूरी है। आप खुद सोच लीजिए कि 80 किलोमीटर पैदल चल के आने के बाद उसमें कितने लोगों की क्या स्थिति रही होगी। हमारी मांग ये है कि मढ़ौरा चीनी मिल सहित वहाँ और भी जो 3 फैक्ट्री थे, चॉकलेट का था और आयरन फैक्ट्री था और एक शराब का था, तो शराब फैक्ट्री हमारी मांग नहीं है, लेकिन बाकी 3 फैक्ट्री को सरकार जल्दी से चालू कर दे। इसके साथ साथ पिछले 30-40 सालों में बिहार में जितनी भी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं उन सबको चालू कर दिया जाए। बिहार से पलायन रुक जाएगा, लोगों को दूसरे प्रदेश में जाकर के लात गाली नहीं खाना पड़ेगा, सबको यहीं रोजगार मिलेगा। पर्व त्यौहार में जो लोग परिवार से दूर रहकर दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, पर्व त्यौहार में भी अपने परिवार के साथ यहीं रहेंगे, और गाली लात खाने के लिए दूसरे प्रदेश में जो बोरा जैसा लड़ा करके ट्रेन में जाते हैं वो नहीं जाना पड़ेगा। क्या वजह रहा था चीनी मिल के बंद होने का? देखिए, वो सब राजनीति है, और राजनीति उसमें किसी एक पार्टी का हाथ नहीं है। जब चीनी मिल बंद हुआ तब आरजेडी का शासन था, 2005 तक रहा, और 2005 से लेकर के अभी तक लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो सारे लोगों का इसमें हाथ रहा है। इतने दिन में अगर बंद हुआ है 27 साल से, तो बीच में चीनी मिल को चालू करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? क्यों चालू नहीं हुआ? आप कहते हैं कि हमने सड़क बना दिया है, हमने बिजली दे दिया है, हमने पुल बना दिया है। हम पूछना चाहते हैं नीतीश जी से कि बेरोजगार को भूख लगेगा तो सड़क कबार के खाएगा, उसके लिए रोटी चाहिए, और रोटी चाहिए तो उसके लिए बिहार में उद्योग देना पड़ेगा। सड़क है, बिजली है, यहाँ मैन पावर है, तो फिर इंडस्ट्री क्यों नहीं हो सकता है? जमीन है, हमारे मढ़ौरा चीनी मिल में ही सैकड़ों एकड़ जमीन है।
आप फैक्ट्री लगाइए, लोगों को यहीं रोजगार दीजिए। बिहार से बाहर लोगों को लात गाली खाने के लिए और बिहारी कह के जो अपमानित किया जाता है उसके लिए बाहर मत भेजिए, यही हमारा मांग है। ठीक है। एक बात कहा जाता है कि 2007 में 5000 किसानों ने अपने गन्ने को जला दिया था, 5000 एकड़ में जो गन्ना उपजा था। उसमें किसान को दोष मत दीजिए, ये वहाँ के स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी का दोष है। उन्होंने लोगों को इतना भरोसा दिलाया कि इस बार चीनी मिल चालू होने जा रहा है, आप सब लोग खेती कीजिए। उसमें क्या क्या उसमें फंक्शन आयोजित किया गया, कितना बड़ा उसको इवेंट बनाया गया, उसका बात छोड़ दीजिए। लेकिन वहाँ चीनी मिल चालू नहीं हुआ तो लोग क्या करते, क्या लोगों ने माचिस बार दिया खेत में, सब कुछ जला दिया। तो इसमें सिर्फ राजनीति हुआ है और सब लोग मिलकर राजनीति किए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार दूसरे टर्म सांसद हैं, बीच में केंद्र में मंत्री भी रहे, वहाँ सरकार है, यहाँ भी अभी तक सरकार थी, अभी कुछ दिन पहले सरकार इधर उधर हुई है। तो क्यों चीनी मिल चालू कराने के लिए प्रयास नहीं किया गया? जितेंद्र राय जी वहाँ विधायक हैं लगातार 3 टर्म से, क्या उन्होंने प्रयास किया है चीनी मिल को चालू कराने के लिए? क्या मतलब इन लोगों को वोट चाहिए बिहार में और ये लोग माजा मार लेगा पटना में रह के, यहाँ के मजदूर सब जाएगा दूसरे प्रदेश में लात गाली खाने के लिए। सही बात है। ये चीज़ अब नहीं चलेगा, आपको बिहार में रोजगार देना पड़ेगा। आपका विधानसभा चलेगा पटना में, बिहार में, तो लोगों को रोजगार भी चाहिए इसी बिहार में। आपका विधान परिषद चलेगा बिहार में, तो बढ़िया शिक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था भी चाहिए इसी बिहार में। चलिए, बहुत बढ़िया बात बोले आप। चलिए, एक कवि जी हैं हम लोगों के बीच में, बोलते कम है, कविता के माध्यम से बातों को ज़्यादा रखते हैं। पलायन पे क्या कहिएगा? मजबूर किया जाता है हमारे बिहार वासियों को? बिल्कुल सर, शोषण किया जाता है। गर्दन नाइट को पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। कभी जात के नाम पे, कभी 5 साल इधर रहेंगे, कभी 5 साल उधर रहेंगे। इन सत्ता में बैठे जितने सत्ताधीश हैं सबका एक विचार है, बिहार के युवा पीढ़ी को अशिक्षित रखो, जातीय विभाजन में बांटो, ये कीड़ा जाति विभाजन में बांटो। बीजेपी वाले हैं तो अपना एजेंडा जात वाला चलाएंगे, जदयू है, आरजेडी है, इसी एजेंडे में हम लोग मर रहे हैं सर। और हम जानते थे कि विकास भाई आएंगे तो पहले हम चीनी मिल के लिए तो सुनाए हैं, विकास भाई भी सुने हैं, हम इनके माध्यम से और लोगों को भी सुनाएंगे। ये परिचित चैनल है क्योंकि मरहौड़ा चीनी मिल का ही मुद्दा उठा चुके हैं। ठीक है, विकास भाई को पहले हम धन्यवाद देते हैं। खरे खरे हमने लिखा, इसीलिए मैंने पहले माइक पर नहीं बोला। विकास भाई को हम देते हैं धन्यवाद, विकास भाई को देते हैं हम धन्यवाद। आप आए गर्दनी बाग, मरहौड़ा चीनी मिल का मुद्दा उठाएंगे, सरकार से हम सभी की मांगे मनवाएंगे। एक बार धन्यवाद दीजिए विकास भाई को। थैंक यू सो मच मेरे तरफ से भी आपको। और मरहौड़ा चीनी मिल वास्तविक में किसकी कमियों की वजह से बंद हो गया आज? मेरे लोकप्रिय हवाईपुर विश्व प्रसिद्ध फेमस सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी। मुझे सर ये मतलब इनको क्या कहा जाए, इनके सम्मान में जो शब्द कहा जाए कम होगा सर। चीनी मिल का इन्होंने पर्स इनके नजर में बिका है सर। ये नहीं बिचवाए हैं तो कौन बिचवाया है? बसंत सिंह राजपूत बिचवाया है क्या? मेरे फादर बिचवाए हैं क्या? और ये लोग कहते होंगे कि रूढ़ी जी का नाम लेकर फेमस होता है। रूढ़ी जी आपका नाम लेकर मैं क्या फेमस हूँगा सर? मैं जहाँ जाता हूँ मुझे बहुत सम्मान मिलता है सर। मुझे आपके नाम से फेमस नहीं होना है सर, जान लीजिए। देखिए कितना दर्द है कि 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे। बहुत उम्मीद के साथ विकास भाई का स्वागत कीजिए आप लोग भाई। इनका भाई चैनल को धन्यवाद दीजिए, आप यहाँ पे आए हैं। कि 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे सब राजनेताओं ने राजनीति की। चीनी मॉर्टन आयरन शराब, चीनी मॉर्टन आयरन शराब कर दिया इनको सभी ने कंगाल। ईंट ईंट बिक रही मरहौड़ा चीनी मिल, ईंट ईंट बिक रही सारण इंजीनियरिंग। और रूढ़ी जी को याद आएगा 2007 में चीनी मिल का न्यू का ईंटा करा रहा था ना, चमकीली बदरी पहनकर इस तरह ईंटा दिखाकर मुस्कुराए थे और ईंटा गा रहे थे वहाँ पे चीनी मिल का ईंटा। पता नहीं हम लोग कितना हॉल मारे, कुदार मारे, उनका जो ईंटा न्यू में गाड़ा था वो ईंटा ही नहीं मिल रहा है सर। हाँ, वो भी चोरी हो गया। वो भी चोरी हो गया, उन्हीं का चमचा बेचारे को चला गया होगा। चीनी मिल के न्यूआ में पहले ईंटवा गरबनी आ साथे साथे 501 नरियल फोरबनी। पता ना वो नरियल जम के बेचारा अज्जू हो गया, दज्जू हो गया, आज तक चीनी मिल नहीं चला। चीनी मिल के न्यूआ में पहला ईंटवा गरबनी आ साथे साथे 501 नरियल फोरबनी। आ तोरैया राम कोला बाग के 12 दर्जन से ट्रैक्टर से जोतबनी। आ उखिया बोआई रूढ़ी जी देनी धोखा, उखिया बोआई रूढ़ी जी देनी धोखा। आ हमनी सब करब रउआ राजनीति के चोखा। अब तो बसंत सिंह राजपूत तो जब चले जाए जान को तो खतरा है, डरूंगा नहीं। और आपको मैं क्या बताऊं, अब ये कहेंगे कि ये तो है आयला गेला घर के है साहब,
आपके जितने इग्गे दुगे चमके हैं, संस्कृत का 5 श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, केमिस्ट्री का 4 सूत्र पूछ दूंगा नहीं आएगा, गीता पे, वेद पे, रामायण पे, और हिंदू हो कुरान पे आप डिबेट करके देख लीजिए मेरे से। इस्लाम पर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर पर आप मेरे से कोई सवाल जवाब पूछिए। मैं भी कोई ईगी तुगी घराने से नहीं आया हूँ, नेताओं का थाली चाट कर नहीं आया हूँ। मेरे दादा भी बिहार के सुप्रसिद्ध कीर्तनकार थे। अगर ये चीनी मिल चल जाए, वहाँ की 4 फैक्ट्रियाँ चल जाए, तो मुझे नहीं लगता है छपरा, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण है पश्चिमी चंपारण, ये सभी लोग का एक ही मुद्दा था कि मरहरा चीनी मिल चल जाए। लेकिन सभी लोगों के सपने के साथ धोखा हुआ, सभी लोग बेरोजगार हो गए। इनके पास एक ही संसाधन था, मढ़ौरा की फैक्ट्रियों से इनका रोजी रोटी चलता था, सब बेरोजगार हो गए। मतलब कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। दूसरे राज्य में लाइटिंग के डब्बा में कोच कर जाते हैं, मालगाड़ी में बैठ कर जाते हैं। साहब अब तो देखे कोरोना में कितने लोग मर गए। सरकार का ब्यौरा क्या था, तो ये मुख्यमंत्री जी को पहुंचाइए। तेजस्वी जी नया बने हैं, इनसे तो युवाओं की उम्मीद है। और सोच मानिए हम लोग भी कुछ उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर उतरे। भैया कब तक आंदोलन चलता रहेगा आप लोग का? यह आंदोलन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। और जो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है, बहुत लोगों को ये लगता होगा कि आंदोलन से क्या होने वाला है। आंदोलन से ये होने वाला है, जो गूंगी बहरी सरकार है, जो बिल्कुल माने चाहे कोई किसी पार्टी की सरकार है, तमाम पार्टियां सिर्फ और सिर्फ चीनी मिल के नाम पर अपना राजनीतिक चमकाया है। जब चुनाव आता है मढ़ौरा चीनी मिल याद आ जाता है। तो वही स्थिति है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। सारण के तमाम नेता चीनी मिल के नाम पर अपना रोजी रोटी सेक कर, कभी गन्ना बोआ कर, कभी लोगों को कुछ झांसा देकर, जुमलेबाज करके वहाँ लोग चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन चीनी मिल का जो स्थिति है उस अस्तित्व को भी ये लोग मिटाने का कार्य कर रहे हैं। आदित्य जी, आपसे तो बातचीत हो चुकी है हम लोगों की पहले भी। कब तक पैदल चलते रहोगे दोस्त बिहार को बचाने के लिए? चलते रहेंगे। 2016 से संकल्पित है। हमने घर परिवार सब कुछ छोड़कर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। हमारा संघर्ष से हमारा पहचान है, उसके बारे में नहीं जाएंगे। अभी बात करेंगे गर्दनी बाग पर हम क्यों हैं। आज जो मढ़ौरा चीनी मिल का जो खंडहर जो रो रहा है वर्षों से, आज 27 साल हो गया, वहाँ पर 4 फैक्ट्रियाँ थी। उस खंडहर को बचाने के लिए हम लोग जन जन से 2-2 रुपया चंदा इकट्ठा करके, जो किसान है, मजदूर है, व्यवसायी वर्ग है, उन्हें चंदा इकट्ठा कर करके हम लोग पद यात्रा, इतिहास में पहली बार सन के धरती मढ़ौरा चीनी मिल प्रांगण से 15 अगस्त के दिन हम लोग पद यात्रा करके यहाँ पे आए। इतनी मतलब तकलीफें सहना पड़ा, पैर में सब छाले पड़ गए, मुंह में घाव हो गया, और बहुत सारे साथी नाक से खून दे रहे थे। आलोक जी, बहुत सारे साथी, उसमें से कुछ 3 आदमी पीएमसी में जाकर भर्ती हो गए। हमारे अभी देख रहे आवाज़ पूरा फंसा हुआ है, तबीयत गाल में घाव हुआ है। तो सभी लोग, कोई पीएमसी में भर्ती है, कोई अपने गाँव में भर्ती है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो आपके माध्यम से जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बातें हो चुकी है, तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, तो सारण वासियों से मेरा अपील है कि इस जन आंदोलन को, इस मानव क्रांति जन आंदोलन का हम संयोजक हैं। हम सारे साथियों से अपील करते हैं हाथ जोड़ को कि इस जन आंदोलन को आप समर्थन इसलिए दीजिए क्योंकि जो 27 सालों से जो मढ़ौरा चीनी मिल मढ़ौरा चीनी मिल जो है बंद पड़ी हुई है, उस पर जो 27 साल से राजनीति हुई, कभी इस नेता, कभी उस नेता, कभी ई पार्टी, कभी उस पार्टी, सभी ने जिसको जितना मौका मिला अपनी राजनीति रोटी सेका। इसलिए इस जन आंदोलन को जो तैयार किया गया, एक गैर राजनीतिक जन आंदोलन है। इसमें सभी साथियों से हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि आप तन से, मन से, धन से भी समर्थन कीजिए कि ये जो गर्दनी बाग पे जितने क्रांतिकारी योद्धा बैठे हुए हैं उनको आप सहयोग कीजिए। आज हम लोग बारिश में भीग के यहाँ पे जन आंदोलन बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं बाकी लोग का आंदोलन कहीं चल रहा है, हम लोग का आंदोलन कहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर वो संकल्प है, भगत सिंह का खून रगों में दौड़ता है कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसको पुनः स्थापित किया जाए। आज जो नीतीश जी कहते हैं कि 19 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी जी कहते हैं 10 लाख नौकरी देंगे, उससे ज़्यादा हमारे बिहार में जो चीनी मिल, अनेक उद्योग, चाहे वो जूट मिल, पेपर मिल, अनेक उद्योग जो बंद पड़ा हुआ है 90 के दशक के बाद, उन लोगों को सिर्फ स्टार्ट कर दीजिए, करोड़ों आपको जॉब मिल जाएगा। एक हमारी तरफ से एक सलाह है, क्योंकि जब तक आप चीनी मिल को पुनः स्थापित नहीं करेंगे, हम लोग संकल्पित है, हम लोग रगों में भगत सिंह का खून दौड़ता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मढ़ौरा चीनी मिल गर्दनी बाग पटना से हम लोग साइकिल पद यात्रा करके जंतर मंतर जाएंगे, आवाज़ को उठाते रहेंगे। हम लोग की एक आखिरी उम्मीद यही है कि सारणवासी सहित पूरे बिहार वासी हम लोग को समर्थन देंगे। उनके क्षेत्र में भी जितने चीनी मिल है, उद्योग बंद पड़ी है, वो लोग भी आएंगे, मजबूत करेंगे। क्योंकि ये जो जन आंदोलन है, ये बिहार में अब सबसे बड़ी क्रांति आने वाली है, क्योंकि जो जेपी संघ का जन आंदोलन था संपूर्ण क्रांति, उसके बाद मानव क्रांति, उसके बाद सबसे बड़ी जन आंदोलन होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, बाकी इस मढ़ौरा चीनी मिल के लिए जितने भी दिन तक इन लोगों का आंदोलन चलता रहेगा, एक्सपोज मीडिया का समर्थन इन लोगों को मिलता रहेगा, क्योंकि बात जब बिहार के भविष्य को बचाने की है, बात जब पलायन रोकने की है, तो इन लोगों का समर्थन करना बिल्कुल जायज़ है। और एक और बात हम नीतीश जी से कहना चाहेंगे कि नीतीश जी, आप कहते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है ना, तब कहाँ से रोजगार मिलेगा? तो पहले भी यहाँ जूट मिल हुआ करता था, चीनी मिल हुआ करता था, पहले भी मॉर्टन का टॉफ़ी यहाँ बनता था, तो वो सब भी तभी हुआ करता था जब यहाँ समुद्र नहीं था। तो आज भी उन मिलों को शुरू किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, और पलायन जो कि आपके राज्य का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आप रोक सकते हैं। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं और मैं विकास राज हूं। और एक बात आखिरी में यही कहेंगे कि एक चाय वाली है ग्रेजुएट पटना में, उसके वीडियो को कल से अभी तक 2 करोड़ लोग देख चुके होंगे कि उसका ठेला उठा के नगर निगम लेकर चला गया और नगर निगम फिर वापस उसको ठेला दे दिया लालू यादव जी से मिलने के बाद। लेकिन इस वीडियो को हम गारंटी के साथ कह रहे हैं 1.5 से 2 लाख लोग भी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि एक ग्रेजुएट चाय वाली को चाय बेचना बहुत ज़रूरी है इस राज्य में, लेकिन एक आंदोलन को समर्थन देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पलायन रोकने का बात हो रहा है। चाय वाली रोजगार दे सकती है 4 को, लेकिन जहाँ बात 40,000 का होगा वहाँ कौन ही देखेगा यार? यही तो हमारा असली बिहार है। विकास जी, 40,000 की बात नहीं है। 90 के दशक में मढ़ौरा चीनी मिल में डायरेक्ट कर्मचारी की संख्या थी, पता है 1100 कर्मचारी थे। मॉर्टेन में 400 कर्मचारी थे। 4,000 आज मॉर्टेन में नौकरी मिलता है। 20 से 25,000 चीनी मिल में डायरेक्ट नौकरी मिलता, वहाँ पे पोस्ट रहता। डिस्लेरी में 150 थे। 350 कर्मचारी और पदाधिकारी मिलाकर इस सारे इंजीनियरिंग में थे। जोड़ लीजिएगा, ये जितना डाटा दे रहे हैं, ये डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगा अगर ये जितने तीन कारखानों को चालू कर। मढ़ौरा चीनी मिल के संपत्ति को बेचकर बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। देखिए, BSIR एक संस्था थी, भारत सरकार की संस्था थी। उसका काम था कि भारत में बंद पड़े उद्योगों को आप चेक कीजिए, कौन सी फैक्ट्री घाटे में जा रही है, और उसको आप रिपोर्ट कीजिए फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। आप फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वो फाइनेंस से मदद करेगी। तो चीनी मिल का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस चीनी मिल का ज़मीन बहुत है, और ये चीनी मिल पार्ट्स पुर्जा जितना भी है बहुत पुराना हो चुका है, बिजली का कंजप्शन ज़्यादा है। इस टोटल चीनी मिल का सामान बेचिए और फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कहिए कि इसमें अगर 200 करोड़ का माल बिकता है तो 200-250 करोड़ रुपया मिलाए और नया मशीन लगाए। जानते हैं क्या हुआ? सांसद महोदय ने तो सारा फैक्ट्री बिचवा दिया, जहर जायसवाल ने बिचवा दिया। हमको तो शक है कि वो फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 300-200 करोड़ रुपया लेकर भी उसको भी घपला मारा गया है। जब हमारे साथी ने RTI किया तो ये BSIR को और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मोदी सरकार ने चेंज कर दिया है, NLC नाम रख दिया गया है। उसका फुल फॉर्म मुझे नहीं याद आ रहा है। और उसमें जब RTI डाला गया तो वो 16 में उसका नाम चेंज था, 18 में डाला गया तो बोला कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सर, कैसे रिकॉर्ड नहीं है आप ही बताइए? ये स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? 500-700 करोड़ का स्कैम हुआ है, बताइए। चलिए, मढ़ौरा चीनी मिल को पुनः स्थापित करो। मढ़ौरा चीनी मिल को पुनः स्थापित करो। मढ़ौरा चीनी मिल को पुनः स्थापित करो। इनकलाब, इनकलाब, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सारण के नेताओं होश में आओ, सारण के नेताओं होश में आओ, सारण के नेताओं होश। चलिए, बाकी तेजस्वी जी, आपसे देश के राज्य के युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अब देश में, अब हमारे राज्य में युवा की सरकार आई है तो इन युवाओं की बात जरूर सुनी जाएगी। तो ये तो आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, आप जो रोजगार देने की बात करते हैं, तो ये तो रोजगार आपके पास लेके आए हैं, बस उसको ठीक कर दीजिए, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।